अखिलेश यादव बैरिकेड से कूद गए, राहुल और प्रियंका को पुलिस उठाकर ले गई। आज विपक्ष ने ये जो विरोध प्रदर्शन किया है चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर, उसमें बवाल हो गया है। ये तस्वीरें आप साथ में देख रहे हैं। कूद गए अखिलेश, राहुल के पीछे पूरी विपक्ष की फौज है। हिरासत में प्रियंका, एक महिला एमपी टीएमसी की, वो बेहोश हो गई, उनको जो है राहुल संभालते हुए नजर आए। सरकार कायर है, प्रियंका गांधी ये स्लोगन लगा रही है। ईसी के बाहर ऐसा बवाल हुआ है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं और साथ में मैं आपको तस्वीरें दिखाती जा रही हूं कि आज क्या हुआ है। संसद से लेकर ईसी तक, उसके बीच में ये जो पूरा बवाल हुआ है कि भाई ईसी के बाहर इन सबको जाना था, विपक्षियों को, लेकिन फिर क्या हुआ, पुलिस ने इन लोगों को रोक दिया। और उसके बाद जो बवाल हुआ वो पहले मैं आपको तस्वीरें दिखा देना चाहती हूं। सबसे पहले देखिए, अखिलेश यादव लिटरली गुस्से में उन्होंने बैरिकेड को फांद दिया क्योंकि पुलिस ने उनको रोक दिया था। भाई वो लोग संसद से निकले, इलेक्शन कमीशन के दफ्तर जाना था, लेकिन पुलिस ने उनको बीच में रोक दिया। पुलिस कह रही है कि भाई 30 सांसद अलाउ थे, ये तो 300 सांसदों की फौज आ गई। तो उसके बाद विपक्ष इतना भड़क गया कि अखिलेश यादव ने तो बैरिकेड ही तोड़ दिया और उसके ऊपर कूद गए। फिर उसके बाद देखिए कैसे जमीन पर लेटकर उन्होंने बवाल किया और कहा कि जो पुलिस है वो फोर्स के साथ हमको रोकेगी, हम बताते हैं कि हम कैसे रुकते हैं। इस तरीके से विजुअल भी आप साथ में देख रहे हैं। और ये जो साथ में आपको विजुअल दिख रहा है, राहुल गांधी को लिटरली पुलिस उठाकर ले गई। ये जो बस दिख रही है आपको, उनको हिरासत में ले लिया गया। राहुल गांधी के साथ चाहे वो संजय राउत हो, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, चाहे वो सागरिका घोष हो, इन सबको ये पुलिस जो है वो बस में भरकर ले गई। फिर देखिए राहुल गांधी खिड़की से निकल के बोलते हैं, क्या कहते हैं कि ये हमारी जो है ये पॉलिटिकल लड़ाई नहीं है, ये सच की लड़ाई है, ये हमारे वोट की लड़ाई है। आप जरा ये बाइट सुनिए। वो एक्चुअली बात नहीं कर सकते हैं, रियलिटी ये है, क्योंकि सच्चाई देश के सामने है। और ये जो लड़ाई है ये राजनीतिक नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की लड़ाई है, वन मैन वन वोट की लड़ाई है। इसीलिए हमें साफ प्योर वोटर लिस्ट चाहिए। अब आप साथ में ये भी देखिए कि कैसे प्रियंका गांधी नारे लगा रही हैं। प्रियंका गांधी इनफैक्ट ये भी नारे लगा रही है, सरकार कायर है, सरकार डरी हुई है। इस तरीके से आप सुनिए। डरे हुए कायर हैं। मोदी शाह कायर है। देखिए कैसे प्रियंका गांधी बाकी सब के साथ बस में बैठकर वोट चोरी नहीं चलेगी, मोदी शाह कायर है, वो डायरेक्ट कह रही हैं। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे एक महिला सांसद जो हैं, टीएमसी की महिला सांसद मिताली बाग, वो बेहोश हो जाती हैं। फिर राहुल गांधी, जैसे कि आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी हटते हैं भीड़ में से, फिर उनको पानी देते हैं, उनको उठाकर फिर लेकर जाते हैं गाड़ी की तरफ, वहां पर कुछ देर खड़े रहते हैं। उसके बाद वो सुनिश्चित करते हैं कि वो ठीक है कि नहीं, फिर वो आगे अपना विरोध प्रदर्शन आगे करते हैं। कैसे इन सबको डिटेन कर दिया गया। इनफैक्ट कांग्रेस इतना गुस्सा है कि आपने खड़गे जी को भी, जो कि पीसफुली हम सब महात्मा गांधी की तरह एकदम शांत तरीके से जब विरोध कर रहे थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, खड़गे जी को भी उठाकर ले गई पुलिस। तो इस तरीके से देखिए कांग्रेस इस वक्त बहुत गुस्सा है, विपक्ष इस वक्त बहुत गुस्सा है। ये तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे राहुल गांधी आगे, उनके पीछे 300 सांसदों की फौज चल रही है। ये सब लोग जा रहे थे इलेक्शन कमीशन, ये लोग एसआईआर पे जवाब मांगना चाहते हैं। और अभी जो हाल ही में राहुल गांधी ने वोट चोरी के जितने भी खुलासे किए हैं, आपको पता है ना, मैंने अपने शो में भी बताया था, राहुल गांधी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बताया कि कर्नाटक में कैसे वोट चोरी हुई, कैसे एक ही आदमी 4-4 बार उसका वोटर लिस्ट में नाम है, किस तरीके से एक ही पते पे 50 से 80 वोटर निकल कर आ रहे हैं। तो ये सब कुछ हुआ। तो उसके बाद अब मुहिम चल गई है, राहुल गांधी ने मुहिम चला दी, वोट का फ्रॉड हो रहा है। और इसमें सिर्फ विपक्ष नहीं, जनता को भी साथ में देना। हालांकि बीजेपी ने देखिए इसको सिरे से खारिज कर दिया है और बोल दिया है ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का प्रोपेगेंडा है, झूठ है। इलेक्शन कमीशन लगातार राहुल गांधी से मांग रही है कि आप लोग ओथ में लिख के दो, आप हमें साइन करके दो, जितने भी आरोप लगा रहे हैं उस पर साइन करके दो। और राहुल गांधी ने अपनी अलग ही मुहिम चला दी है, लिटरली वीडियो जारी करते हैं और कहते हैं सर्टिफिकेट लो, हर एक जनता को अपनी वोट के लिए आवाज उठानी चाहिए। देखिए कैसे जो सुरजेवाला है, उनकी जरा शायरी सुनिए आप। क्या जेल की सलाखें राहुल गांधी को रोक पाएंगी? क्या जेल की सलाखें विपक्ष और देश को रोक पाएंगी? अब एक ही नारा है, बोल रहा है पूरा देश, वोट हमारा छू के देख। मोदी सरकार और ईसीआई का ये जो गठजोड़ है,
ये पूरी तरह से लोगों ने खारिज कर दिया है। ऐसे ही जितने बड़े सांसद थे, चाहे वो रणदीप सुरजेवाला हो, इन सबको डिटेन कर लिया गया। फिर आप देख सकते हैं खड़गे जी यहाँ पर बैठे हैं, यहाँ पर शरद पवार बैठे हैं। फिर अगर आप आगे चलेंगे कि कैसे राहुल गांधी भीड़ में फंसे हुए हैं, मीडिया के बीच फंसे हुए, क्योंकि पुलिस उनको आगे नहीं जाने दे रही है। भाई इलेक्शन कमीशन से समय मांगा था इन लोगों ने, लेकिन पुलिस ने बीच में रोक दिया और पुलिस का साफ तौर पर कहना था सिर्फ 30 MP अलाउड थे ECI में आने के लिए, 300 सांसद आ गए, तो इसलिए हमको रोकना पड़ा। इतने लार्ज नंबर में हम सांसदों को अलाउ नहीं कर सकते थे। और फिर देखिए खड़गे जी का एक बयान आता है कि भाई हम सभी मार्च कर रहे हैं, हम सबको चाहिए, 30 सांसद कैसे संभव है अगर हम सेलेक्ट कर ले? तो जरा बाइट सुनिए। एक ही देखिए, जो उन्होंने कहा वो सच है, वही स्टेटमेंट मेरा भी है। देखिए, अगर कोई सरकार ऑफिस तक पहुंचने नहीं देती तो वो सरकार को क्या डर है मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि ये तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन है और ये VVIP लोगों का डेमोन्स्ट्रेशन है। इसमें कोई गड़बड़ करने वाले नहीं, इसमें कोई किसी का धक्का मुक्की करने वाले नहीं, तो पीसफुली यहाँ रास्ते पे बैठे। लेकिन वो कम से कम एक हॉल में सब 200-300 मेंबर्स को एक जगह बिठा के वो कह सकते थे, जैसा कि राहुल गांधी जी एक्सप्लेन करे कि बहुत से चीज़ें ये है, कि वैसा ही वो बिठा के पूछ सकते थे और हमको जो बोलना है सारे मेंबर बोलते थे। अब 30 मेंबर को आओ, अब 30 मेंबर किसको भेजना, क्योंकि इसमें अलायंस पार्टीज है सब, और हम चूज करना अच्छा नहीं रहता। तो हम चाहते थे कि एक हॉल में बिठाकर वो खुद आकर एक्सप्लेन कर सकते थे, हम भी कुछ बोलना है वो बोल देते थे। फिर देखिए कैसे कांग्रेस के MP सईद नासिर हुसैन कहते हैं कि भाई हम 300 सांसद हैं, हमको पुलिस जो है इलेक्शन कमीशन जाने नहीं दे रही है, दफ्तर जाने नहीं दे रही है, मिलने नहीं दे रही है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एज एन डिटेन कर लिया है। और ये देखिए इस तरीके से बाहर, संसद के बाहर से निकलते हैं, SIR पर विरोध है, और कैसे ये लोग फौज लेकर, और SIR पर विपक्ष ने अब ऐसा मोर्चा खोल दिया है कि सरकार के लिए भी संभालना मुश्किल हो गया है। जरा आप कुछ और बाइट सुन लीजिए और क्यों बवाल हुआ, अब इस पे आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप News 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी। taking us to an undisclosed location when we were exercising our democratic right. Women MPs have been pushed, shoved and dragged by the hair. One woman MP has fainted. The way women MPs have been mistreated is the most shocking muzzling of democracy by the Modi government and Modi's police. They are muzzling us. They have pushed us. Women MPs have been pushed, have been shoved, and we are now being taken to the bus. इसकी वजह से तोड़ना पड़ा। ये देखिए, ये है, अगर ये वोट चुनाव आयोग कार्रवाई करे जिन लोगों ने वोट काटे हैं। मैंने खुद 12,000 जो डिलीटेड वोट उनको मैंने दिया है, उनको मैंने 18,000 डिलीटेड वोट थे, उसकी सूची दी। चुनाव आयोग ने एफिडेविट मांगा, हमने एफिडेविट दिया। Rahul ji has raised some serious questions. They deserve serious answers. The Election Commission, I believe, not only has a responsibility to the nation, but it has a responsibility to itself. That there should not be any doubts left in the minds of the public. नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।